स्कूल में चले जाइए, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, छात्र संख्या सबसे ज्यादा बच्चियों की, बच्चे बल्कि एक बार इधर उधर घूमते भी रहते हैं। तो आप लोगों का भविष्य सुनहरा है। हम सब बच्चियों के, बेटियों के साथ है, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे लेके जाएंगे। पर आप अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करना। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, चुनाव जीतने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। आप सबके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, आप सबको धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं कि दोबारा फिर से आपने हमको सेवा करने का अवसर दिया। पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से, आप सब बड़े बुजुर्ग, सभी मतदाता साथी, सबके आशीर्वाद से हमको जो आपने जिम्मेदारी दोबारा से दी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहले पिछली बार तो सरकार नहीं थी, अब तो सरकार में है और सरकार ने हमारा काम भी करना शुरू कर दिया। सरकार बनते ही जिन किसानों ने कर्जा लिया था खेती किसानी के लिए, 2 लाख तक का कर्जा माफी का आदेश किया। सामूहिक विवाह के माध्यम से अगर हम बेटियों की शादी करते हैं तो 51,000 रुपए उनको कन्या विवाह के लिए मिलेगा। हमारा तो ये भी निवेदन है कि सामूहिक विवाह में जरूर शामिल होना चाहिए। और अपने तो सीओ साहब, एसडीएम साहब को ही बोला है, जनपद अध्यक्ष श्रीमान को ही बोला है, 17 फरवरी को है। पर एक चीज का थोड़ी सी हमने मिलना चाहिए और हमारे जो पेंशनधारी लोग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए देने की हमारी पार्टी ने वचन दिया था। तो आने वाले समय में अभी अप्रैल महीने से आपको 600 रुपए जो विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशन के लिए जो पात्र हैं उनको 600 रुपए मिलेगा और साल भर के अंदर 1,000 रुपए हो जाएगा। इस पे आदेश कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारी जो गरीबी रेखा की बाध्यता है पेंशन के लिए, वो भी खत्म कर दिया है, उसका भी आदेश आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जल्दी आ जाएगा। तो अब सबकी प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को उचित लाभ मिले। रोजगार गारंटी योजना का भी सही ढंग से क्रियान्वयन हो, गाँवों में लोगों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, ग्राम पंचायतों का सही ढंग से विकास हो। हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अधिकार बहाल करने का काम चल रहा है। हमारे कई सरपंच साहब लोग बैठे हैं, जब बहाली की बात आती है तो वो पूरा करते हैं। तो रिटायरमेंट के पहले अधिकार मिल जाए, पर अधिकार का दुरुपयोग न करें। पिछली बार जब अधिकार था तो दुरुपयोग भी किया था कई जगह। अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हमको अधिकार मिल गया तो हम मंत्री बने, भूमि काम न करी तो बेकार। तो अधिकार का सही इस्तेमाल करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अनियमितता नहीं करना चाहिए। जो उचित हो, जो जायज हो, वो करना चाहिए। तो चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर हो और चाहे पंच सरपंच से लेके अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सब अपने अपने अधिकारों का सही ढंग से इस्तेमाल करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्याय दिलाने का काम करें। हम आते ही जो है ना, हमने ये बुजुर्ग गरीब आदमी को, अभी पिछली बार जब हम आए थे चुनाव के समय तब भी ये मिले थे और तब भी यही इनकी स्थिति थी, इनको पेंशन नहीं मिला। अब विकलांग है, नहीं सक्षम है, तो हम लोगों में थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण, खासकर जनप्रतिनिधि जो है, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि, उसको थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधार कार्ड नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं कि आधार कार्ड नहीं है तो कोई काम ही नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल कोई कानून नहीं बना है। तो ये अब ये साल भर से पेंशन अगर नहीं मिली है तो इसके लिए तत्काल व्यवस्था बनाए, कल ही के कल व्यवस्था बनाए। अरे 150 रुपया अपने जेबों से देके किराया भाड़ा पेंशन आदमी की व्यवस्था करावे चाहे, फिर हमसे भले मांग ले कि भाई हम फला जगह फला व्यक्ति को लगाए थे, अगर किसी ने अपने जेब से भी गरीबों के लिए कर दिया तो हम कर देंगे, इतनी मदद करने के लिए सक्षम है। पर हम सबका दायित्व है कि कोई गरीब, कोई असहाय, कोई परेशान बुजुर्ग, असहाय व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। जिनके लिए जो योजना है उसको लाभ मिलना चाहिए, भटकते हुए नहीं मिलना चाहिए। ये गांव हमको मालूम है खेती किसानी का कोई साधन नहीं है, सब पहाड़ों में बसे हैं, वन भूमि में बसे हैं। अब ये जंगल विभाग के, एक तो एसडीएम साहब आपसे थोड़ा सख्ती से आप पारित कराइए, जो भी खंड स्तरीय अधिकारी, अब कलेक्टर से भी बात करेंगे, जब हमारा दौरा होता है सभी विभाग के अधिकारी रहे, जिनसे जो संबंधित काम है जिससे तत्काल निराकरण हो सके। हम देख रहे हैं
कि दौरे के टाइम में कुछ लोग तो रहते हैं तो बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं। ये एकदम से जो है ना अशिष्टता है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं है। ये हमारी बात जो है ना कलेक्टर साहब तक भी पहुंचा दीजिए। हम स्वयं बात करेंगे, नहीं तो हमें चीफ सेक्रेटरी से बोलना पड़ेगा और सीएम से भी बोलेंगे। हमको मालूम है हमारे क्या अधिकार है। ये अधिकार इन जनता के लिए हमको मिला है और इस अधिकार का हम इन जनता के लिए उपयोग करेंगे और इसमें अगर कोई कोताही बरतेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अरे जो जायज है, जो उचित है, वो होना चाहिए। और फिर जब हमारे सामने ये स्थिति है तो फिर ये गरीब जनता के सामने क्या स्थिति होती होगी? जब हमारे सामने, पहले तो चलिए हम विपक्ष में थे, विधायक थे, हमने बहुत सारी चीजें फेस कर लिया, पर अब हम मंत्री हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार अगर घूम रही है और सरकार के मुलाजिम दिखाई नहीं दे तो फिर ये कठोर दंडनीय अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे अपराधियों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा मैसेज चला जाए। जब भी हमारा दौरा होता है, जहाँ भी जाते हैं, और जो आवेदन आए और जो जानकारी में आ जाए उसका निराकरण होना चाहिए, उसमें हीला हवाली नहीं होना चाहिए। चाहे विद्युतीकरण की बात हो, विद्युतीकरण का कहीं कहीं बिना बिजली के बिल के ही बिल आ रहा है और आप अपने यहाँ अधिकारियों को मैसेज कर दीजिएगा। आपको जेई है, आपके AED वगैरह भी जो है ना बोल दीजिएगा कि राहत करें, ठीक है ना? हम बात करेंगे आज ही शिकायत है ना, परसों चौपाल है। जो भी समस्या है उसका निराकरण होना चाहिए। विद्युतीकरण जिन टोला मजरे में नहीं हुआ वहाँ विद्युतीकरण कराइए। कहीं अवैध बिल आ रहा है तो उसको कैंसिल करिए। हमारी प्राथमिकता में है, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है और स्पष्ट निर्देश है। पहली मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विभाग के प्रमुख अधिकारियों को प्रदेश के सीधे स्पष्ट निर्देशित किया है, ये जो सरकार बनी है प्रदेश की जनता की सरकार बनी है, प्रदेश की जनता के लिए बनी है। अगर प्रदेश की जनता का काम नहीं होगा और अगर